हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि एज वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और एज वाले क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक नई फाइल मैंने अपलोड की है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस कल वाले ही हैं, तो जो कल वाले क्वेश्चंस हैं वो छोड़ते चलेंगे और बीच बीच से क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे। थोड़ा सा फटाफट करने की कोशिश करेंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। ये एज के 35 क्वेश्चंस हैं और ध्यान रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। एज के कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार इसका क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाता है, तो कभी कभार इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये 30-35 क्वेश्चन आप कर लेना, उसी टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है तो आसानी से चीजें सोल्व हो जाएंगी। ये अपने पास क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करने की शुरुआत हम लोग करते हैं, फटाफट करते जाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। इसने कहा है हम लोगों को P और Q जो है यहां पर ध्यान से समझना आप लोग। दो लोग हैं, P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है और 4 वर्ष बाद Q से 5 वर्ष बड़ा होगा। तो 4 वर्ष बाद अगर बड़ा होगा तो मुझे बताइए आज भी 5 वर्ष ही बड़ा है क्या? कभी भी हो, 20 साल बाद भी अगर आपके भाई और बहन में 2 साल का अंतर है तो वो आज भी 2 साल का ही अंतर है, डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो मुझे बताइए रेशियो है P और Q का 3:4। थोड़ा सा जल्दी हम लोग चलेंगे अब इन क्वेश्चंस में, ज्यादा टाइम देंगे नहीं। 5 वर्ष बड़ा है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग 1 लिखेंगे। पी की एज अगर पूछा है तो गुना कर दो 3 से, तो आंसर क्या 15 ईयर आ जाएगी क्या? और तभी की एज आती है जब का रेशियो दिया हुआ होता है। रेशियो प्रेजेंट का है तो ये एज भी प्रेजेंट की आएगी। अब की बार डिफरेंस गिवन है। जो क्वेश्चन कल की क्लास में मैं करवा चुका हूं उसको आज मैं स्किप करूंगा। जो अलग क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में पढ़ने पर लगेगा उसको मैं सोल्व करवा दूंगा। मैं कहूंगा ये मैं कल आपको करवा चुका हूं, उन क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी और उसकी मदर की एज का रेशियो 3:11 है 3 वर्ष पश्चात। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग कल कर चुके थे? क्या आपको याद है क्या? बताओ। 12 और 36 सेम टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग स्किप कर देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया था, 6+6 जोड़ा था। तो सेम टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। सुमी, विक्की और सुमी का क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो बिना पेन चलाए सोल्व कीजिए, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। जो कल कर चुके हैं उसको हम लोग छोड़ेंगे। सौम्यदीप, आज इसलिए क्योंकि मैंने नई फाइल अपलोड कर दी है 35 क्वेश्चन की, तो कल वाली फाइल को छोड़कर ये 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके पास, उसमें भी सभी टाइप के हैं, लेकिन ये और एक ही टाइप के नहीं है, अलग अलग इसमें एक्स मानने वाले वो क्वेश्चंस भी हैं। तो आप क्या करोगे, इसको कर लेना, उसको छोड़ देना। तो जो कल कर चुका हूं उसको मैं स्किप कर देता हूं। यहां पर देखिए, राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है। राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। यदि राम के पुत्र की आयु आप ज्ञात कीजिए, यदि अपने पास पिता की आयु अपने पास 50 वर्ष है, राम के पिता की आयु 50 वर्ष अगर है तो 50 को इंटू करेंगे हम लोग 3/5 से, तो 5 से ये कट जाएगा अपने पास 10 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास 30 ईयर। किसकी आयु? ये आ गई है राम की। राम की पत्नी की आयु उसका 4/5 है, तो जो राम की आयु है उसका 4/5 अगर करोगे तो उसकी वाइफ की एज आ जाएगी, 5 से कटेगा 6 बार, और ये कितना आ जाएगा 24 ईयर। और उसकी बेटे की एज राम की पत्नी की आयु का 1/3 है, इसका भी 1/3 अगर आप लोग करते हो तो उसकी आयु जो आ जाएगी वो 8 ईयर आ जाएगी 1/3 करते ही। हाँ और ना एक बार बताइए, प्रत्येक बच्चा क्या इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताओ भाई।
हाँ और ना बताते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। रेशियो क्यों लेते हो जब आसान क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर सोल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करो, हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा हम लोग जल्दी चल रहे हैं, एज को हम लोग कोई बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कभी आते हैं और कभी नहीं आते। निपुण वो तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, वापस पढ़ना अपने आप हो जाएगा भाई। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना अपने आप हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता 39 वर्ष के हैं तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। तुम्हारे जन्म के समय मान लो, अभी मान लो उसका जो बेटा है वो 20 साल का है, तो तुम्हारे जन्म के समय इसका मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है, 20 साल पहले की बात हो रही है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से तुम्हारे जन्म के समय यानी कि यहां से यहां तक, मान लो यहां पर फादर अगर एक्स ईयर का था उसके जन्म के समय, तो अब क्या फादर x+20 का होगा क्या, क्योंकि बेटा भी 10 साल 20 साल बढ़ा है, तो अपने पास ये भी कितने साल बढ़ेगा, फादर भी 20 साल बढ़ेगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक फादर और सन की बात हो रही है। मान लो इस टाइम बेटा 15 साल का है, तो उसके जन्म के समय अगर 0 साल का था तो ये 15 साल बढ़ा है। जन्म के समय फादर अगर एक्स ईयर का होगा, तो क्या प्रेजेंट में वो बेटा अगर 15 साल बढ़ा है तो ये भी x+15 बढ़ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। मैं और एग्जांपल दे देता हूं, कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो। तुम्हारे जन्म के समय मान लो बेटा इस टाइम यहां पर 12 साल का है प्रेजेंट में, तो जन्म के समय तो ये 0 होगा। तो ये जन्म के समय अगर ये एक्स था, तो ये अगर 12 साल बढ़ा है तो प्रेजेंट में फादर की एज भी कितनी होगी, एक्स में हम लोग 12, जैसे इधर 0 से 12 हुआ है, 12 साल बढ़ा है, तो इधर भी 12 आप लोग जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। बताइए समझ पाए हो क्या। यार आपके जन्म के बाद आप 20 साल बड़े हो दुर्गेश, ये छोटी छोटी चीजें आप खुद पे लिया करो। कि आप अपने फादर की एज देखो, तुम्हारे जन्म के समय आपके फादर की एज कितनी थी। आप अब अगर 20 साल के हो गए हो, तो क्या आपके फादर भी 20 साल बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या फादर की एज सेम वही रहेगी, बढ़ना या घटना बंद हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। एसएससी रेलवे सीडीएस का बैच अपना चल रहा है दुर्गेश, और ये मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं इन छोटी छोटी चीजों के लिए, फिर आपको लगता है पता नहीं सर ने क्या समझा दिया। अगर आप अपने फादर और खुद की एज मान लो, अब आप 20 साल के हो, तो आपके जन्म के समय आपके फादर की एज देखो, और देखो दोनों ही 20-20 साल बड़े हो क्या। तो इधर ये भी 15 साल का होने के लिए 15 बढ़ेगा, 20 साल का होने के लिए 20 बढ़ेगा। यही तो अपने पास छोटी सी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। तो देखिए, फिर आप लोग ये जो क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, अब मैं क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं, अगर ये बात समझ गए तो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की, एक फादर है और एक सन है। मान लो सन इस टाइम एक्स साल का है, तो उसके जन्म के समय उसकी एज कितनी होगी, 0 होगी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। वर्तमान जो उम्र है एक्स, उससे 5 वर्ष अधिक थी जन्म के समय। जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही आप लोग करते चलो, आंसर अपने पास आ जाएगा। तुम्हारे जन्म के समय यानी 0 साल, उस टाइम मेरी जो उम्र थी तुम्हारी प्रेजेंट एज से 5 साल अधिक थी। प्रेजेंट एक्स है तो 5 साल अधिक है, x+5। तो मुझे बताइए प्रेजेंट एज अगर फादर की निकालनी है तो कितनी होगी। तो आपको पता है कि ये तो तब की बात हो रही है जब 0 से, और ये 0 से अगर x हुआ, इधर कितना बढ़ा x ईयर, तो ये भी कितना बढ़ेगा, x जोड़ दो, तो इसकी एज कितनी होगी, तो फादर की एज होगी, x जोड़ोगे तो 2x+5। आप लोग यहाँ पर 2x+5 की जो एज इसने दी हुई है, फादर की प्रेजेंट एज 39 दी हुई है, ये दी हुई वर्तमान उम्र। पिता की वर्तमान उम्र 39 वर्ष अगर है, तो मुझे बताइए 2x बराबर 34 होगा, तो x का मान क्या 17 आ जाएगा क्या।
बेटे की एज प्रेजेंट एज 17 साल है और उसने पूछा कि 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले क्या आंसर अपने पास 12 साल आ जाएगा? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अशोक आप बंद करके वापस चालू करो भाई, आपकी तरफ ही फ्रीक्वेंसी अलग हो रही है, बाकी मेरी तरफ से चीजें बिल्कुल ठीक है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है भाई। अगला करो क्वेश्चन नंबर 7। अगला कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो आप लोग। चीजें आसान हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए 7 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड वॉज 42 years। 7 वर्ष पहले हस्बैंड वाइफ और एक चाइल्ड है, उनकी एवरेज एज 42 है। तो टोटल के लिए तीन लोगों का एवरेज अगर दिया हुआ है तो तीन लोगों के लिए इंटू करते हैं 3 से, दो होते तो इंटू करते हैं 2 से, एक होता तो इंटू करते हैं हम लोग 1 से। तो यहां पर तीन लोग हैं इसलिए 42 को इंटू करोगे 3 से तो एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की जो टोटल एज होगी ये अपने पास यहां पर इंटू करोगे तो 126। और ये कितने साल पहले की? 7 वर्ष पहले की है। ये जो एज है ये 7 वर्ष पहले की है, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ प्रेजेंट के लिए अगर आपको प्रेजेंट एज निकालनी है तो तीन लोगों में मुझे बताइए हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड जो है उसके लिए आप लोग मुझे बताइए इसमें 7 जोड़ोगे, 14 जोड़ोगे या 21 जोड़ोगे? ये बात मुझे बताइए आप लोग। तो आप कहोगे सर इसमें हम लोग 21 ऐड करेंगे क्योंकि 7 लोग अगर हैं तो 21 ऐड करेंगे, इसलिए ये अपने पास 147 आ जाएगा, ध्यान रखना। एक दूसरी चीज और दी हुई है, 9 वर्ष पहले। ये जो दिया हुआ है 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले यहां पर वाइफ और उस चाइल्ड का जो एवरेज है 9 वर्ष पहले वो अपने पास यहां पर 36 है। तो टोटल 36 इंटू 2, तो बताइए वाइफ और चाइल्ड की टोटल एज 9 वर्ष पहले क्या 72 आएगी क्या? लेकिन ये है 9 वर्ष पहले की, हमें तो प्रेजेंट निकालना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमें तो जो एज निकालनी है प्रेजेंट में निकालनी है कि प्रेजेंट में दोनों की एज कितनी होगी। तो प्रेजेंट में दोनों की एज होगी वाइफ और चाइल्ड की, वो 72 में क्या 18 जोड़ोगे क्या? 9 पहले में जुड़ेगा, 9 दूसरे में, तो ये आ जाएगा 90। प्रेजेंट में तीन लोगों का सम हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का 147 है, दो लोगों का प्रेजेंट में वाइफ और चाइल्ड का 90 है। तो मुझे बताइए 147 में से 90 माइनस करोगे तो हस्बैंड की एज जो आ जाएगी वो क्या 57 ईयर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग इस चीज को सोल्व कर पा रहे हो क्या? तो यहां पर कभी भी एवरेज अगर दिया हुआ और तीन लोग हो तो टोटल निकालने के लिए एवरेज को 3 से गुना कर दो और दो लोग हो तो 2 से गुना कर दो। 21 जोड़ते हैं सत्यम, अगर कभी भी तीन लोग हो और साथ साथ जोड़ना है तो 21 जोड़ते हैं भाई। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे ये तो रेशियो का क्वेश्चन है भाई। वैसे ये क्वेश्चन एज वाला नहीं है, रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो में फिर आ जाएगा ये क्वेश्चन खुद ही। अगला करो आप लोग तो 9 नंबर क्वेश्चन। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये विश्वजीत ये तो रेशियो का क्वेश्चन है, एज वाला नहीं है। अभी मैं एज पढ़ा रहा हूं आपको, ये एज वाला क्वेश्चन नहीं है। वैसे करवा देता हूं मैं आपको, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं। टोटल स्टूडेंट का 4/9 लड़कियां हैं, 4/9 अपने पास गर्ल्स हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो आप लोग 9 मान लो, तो उसमें से जो गर्ल्स हैं वो 4 हैं। तो बॉयज बताओ कितने होंगे? तो आप कहोगे सर बॉयज होंगे 5, ये लीजिए।
टोटल अपने पास 4/9 लड़के हैं और 23 लड़के हैं, तो 4 और 9 टोटल मैंने 9 लोग मान लिए। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, बॉयज की कुल संख्या का 3/5। तो मुझे बताइए यहां पर 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम नीचे वाला साइन मतलब 12 वर्ष से कम का लोग जो हैं वो बॉयज जो हैं वो 3/5 हैं। इसका मतलब 3/5 करोगे तो यहां से क्या 3 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर। बॉयज जो है 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष से या उससे अधिक है। मुझे बताइए इसका मतलब 5 में से 3 बच्चे तो 12 वर्ष से कम हैं, इसका मतलब 12 वर्ष के अधिक या बराबर कितने बच्चे बचे। तो बच्चे बचे यहां पर बॉयज कितने बचे 2, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 5 का जब 3/5 आप लोग कर रहे हो तो 5 से 5 कट के 3 आ रहा है, तो 12 वर्ष से छोटे तो 3 हैं, तो 12 वर्ष के बराबर और 12 वर्ष से बड़े। मुझे बताइए यहां पर क्या अपने पास बच्चे 2 होंगे, 2 कहां से आए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही गर्ल्स की अगर बात करें, लड़कियों की संख्या का 5/12 जो है 12 वर्ष या उससे अधिक है, तो इसका 5/12 अगर करते हो आप लोग 12 वर्ष या उससे अधिक, या तो 12 वर्ष से अधिक या 12 वर्ष के बराबर, वो कितने हैं, वो 5/12। तो 4 का 5/12 तो इधर आ जाएगा। तो मुझे बताइए इधर कितना आएगा, 12 वर्ष से छोटी उम्र के कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 4 का 7/12। मुझे बताइए 5/12 इधर आ गया, एक में से माइनस करोगे तो इधर क्या 7/12 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, 12 वर्ष से कम, इधर 12 वर्ष से कम कितने हैं, आप कहोगे सर इधर 12 वर्ष से कम जो है वो 7/3 है, 4 से कट जाएगा 3 बार। इधर अपने पास 7/3 है, काट के अगर सोल्व करते हो तो, और इधर 12 वर्ष से कम कितने 3 है, इसको जोड़ोगे तो क्या 16/3 लोग 12 वर्ष से कम है क्या, अपने अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग 16/3 मैन ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम हैं, और इसने कहा है वो संख्या 480 है। तो 480 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 16/3 की वैल्यू है क्या, और टोटल स्टूडेंट अगर निकालने तो इंटू कर दो 9 से, 16 से कट जाएगा अपने पास 30 बार, और 30 का 3 से गुना करोगे तो 90, टोटल स्टूडेंट होंगे 810। लेकिन टोटल नहीं पूछा, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18। याद रखना टोटल बच्चे 4/9 थे, तो मैंने 9 माने थे, जिसमें से 4/4 लड़कियां और 5 ये। लेकिन ये जो भी आया है उसको इंटू करना पड़ेगा आपको, 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल विद्यार्थी नहीं पूछे, उसका 5/18 हम लोगों से पूछा है। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या। तो एक रेशियो टाइप क्वेश्चन है, वैसे है आसान, ध्यान रखना। करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। निपुण वापस देखना गोयल साहब इन क्वेश्चंस को एक बार, इनको दो एक बार मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। कोई बच्चा अगर कम समझ पाए तो थोड़ा सा आप लोग फटाफट खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है, 2-4 बार वापस देखना। सूरज जी आसान क्वेश्चन है भाई, मैं तो स्पीड घटा लूंगा अगर आपको ज्यादा लग रही है तो, वैसे क्वेश्चंस आसान है ये। रोकी वो भी कर सकते हो, दोनों ही डलवा दूंगा मैं, एक पूरी सोल्व करवा देता हूं, दूसरे को सॉल्यूशन डलवा दूंगा, खुद कर लेना। दीपांशु रटना नहीं है भाई, आप खुद सोचिए, प्रेजेंट में आपकी एज अगर 10 साल है और आपको 3 साल पहले की निकालनी तो माइनस करेंगे, 3 साल पहले की पहले से दी हुई, आप 3 साल पहले 10 साल के थे और अब कितने के होंगे तो प्लस करेंगे। तो ये रटना नहीं है, अपने को कोई भी चीज समझनी है, आप खुद से लगाया करो कि आप कितने साल के हो, प्रेजेंट में 20 साल के हो, तो अगर 3 साल पहले की एज निकालनी है तो माइनस करेंगे। अगर यहां पर 3 साल पहले आप 16 साल के थे, अब निकालनी है तो प्लस करेंगे। तो अगो दिखती ये नहीं कि आपको रटना है भाई कोई चीज, इसको ऐसे समझिए। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष बाद शिल्पा की उम्र और 4 वर्ष पूर्व रघु की उम्र का जो रेशियो है, जो योग है वो 63 ईयर है।
तो हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे शिल्पा और रघु की प्रेजेंट एज हम लोग मानते हैं। शिल्पा और रघु की प्रेजेंट एज जो है वो मान लीजिए इसकी एज एक्स ईयर है और इसकी एज मान लीजिए वाई ईयर है। ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, थोड़ा सा मैं और स्लो पढ़ा देता हूं। याद रखना, रघु की और इसकी एज अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करनी है, एक एक्स मान लिया है और एक मैंने वाई मान लिया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद इसने हम लोगों से बोला है 4 वर्ष बाद शिल्पा की उम्र, 4 वर्ष बाद शिल्पा की एज कितनी होगी 4 वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद अगर निकालनी है तो x+4 होगी। और रघु की 4 वर्ष पहले कितनी होगी, y-4 होगी। और इन दोनों का सम इसने दिया हुआ 63, तो x प्लस वाई का जो मान यहां पर हो गया है वो हो गया 63। ये कहां से आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? मुझे बताइए कि सबसे पहले मैंने कहां पर, कैसे और क्यों लिख लिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। हाँ और ना बताइए भाई कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या कि ये कहां से आया है? 4 साल बाद की बात कर रहा है शिल्पा की, आफ्टर 4 इयर्स। तो अपने पास 4 प्लस, रघु की 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो y-4 अपने पास हो गया। दोनों को हमने ऐड कर लिया तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 63। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये जो मुझे एक बात बताओ, आज से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की उम्र, 4 वर्ष पहले, और 3 वर्ष बाद रघु की उम्र, 4 वर्ष पहले शिल्पा की, ये अपने पास x-4, 4 वर्ष पहले शिल्पा की एज और 3 वर्ष बाद रघु की y+3, इनका रेशियो दिया हुआ है 10:21। ये लीजिए दो इक्वेशन अपने पास बन गई। एक इक्वेशन अपने पास ये रही, दूसरी इक्वेशन अपने पास यहां से आ जाएगी। मुझे बताओ सोल्व करते ही क्या आंसर आ जाएगा क्या? ये यहां पर 21 अगर अपने पास है, ये रेशियो जो अपने पास है वो 21 अपने पास x आ जाएगा, -84 बराबर 10y प्लस अपने पास 30। ये लीजिए ये इधर आएगा तो 21x प्लस अपने पास 10 माइनस अपने पास 10y माइनस 10y बराबर अपने पास ये जो होगा वो मुझे बताइए क्या 114 आ जाएगा क्या? तो यहां पर इस चीज को 10 से गुना कर दो और इसके साथ जोड़ दीजिए। 10 से गुना करके इसके साथ जोड़ दोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, अपने पास आंसर आ जाएगा। उस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना। यहां से पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं ये कह रहा हूं, ये जो रेशियो दिया हुआ है देखना, आप लोग मुझे एक बात बताइए, इसने रेशियो दिया हुआ है आज से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की एज, ठीक है? तो शिल्पा में से तो 4 साल घटाओगे, ये इधर से आपने 4 साल माइनस किया, और रघु की जो एज है वो 3 साल बाद 3 प्लस किया, तो इधर आपने टोटल x प्लस वाई में से क्या टोटल एक घटाया है क्या? तो इधर से भी एक घटा दो तो इनकी एज का जो टोटल होगा वो क्या 62 ही होगा क्या? देखिए x में 4 घटाया और y में 3 जोड़ा, तो इसमें भी 4 घटाओ और 3 जोड़ो तो क्या 62 ही बचना है क्या? तो इसकी 4 साल पहले और इसकी 3 साल बाद की एज का सम तो दिया हुआ है 62, और इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 अनुपात अपने पास 21 दिया हुआ है। तो शिल्पा की वर्तमान उम्र बताइए, क्या 62 को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? बताओ मुझे। रेशियो में कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा अपने पास। तो 62 के नीचे आप लोग लिखोगे टोटल के नीचे, टोटल इन दोनों का टोटल 31 है, और जैसे ही 10 से गुना करोगे तो शिल्पा की 4 साल पहले की जाएगी x-4 का मान। तो x-4 बराबर 20 है, तो x का मान 24 आ जाएगा। बोलिए सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? मैंने आराम से भी समझा दिया है, स्लो भी थोड़ा सा समझा दिया है। क्या ये दूसरा तरीका ज्यादा ठीक है बजाय वैसे करने के? चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। एक जिस बच्चे को ये तरीका समझ में नहीं आए वो सत्यम आप क्या करोगे इस चीज को छोड़ के, ये तो मैंने सभी से पूछ ही लिया था कि कैसे आया। अब हम लोग क्या करते हैं, शिल्पा की उम्र अपने पास यहां से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की उम्र, तो शिल्पा की x-4 और रघु की 3 वर्ष बाद, इनका रेशियो दिया हुआ है 10/21, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। बाकी अपने पास ये रेशियो कब का, एक बार ये चीज मैं फिर से समझा देता हूं किसी बच्चे को अगर समझना है तो। आज से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की उम्र, 4 साल पहले शिल्पा की, तो x-4
रघु की उम्र और 3 वर्ष बाद रघु की, तो इसमें 4 वर्ष पूरे, तो 4 घटाया, इसमें से 3 जोड़ दिया। तो एक तरफ ही नहीं करना है, उधर से भी करना है साथ ही। 4 घटाओगे और 3 जोड़ोगे तो इधर भी 4 घटाना है और 3 जोड़ोगे तो ये 62 बचा। तो ये 4 साल पहले और 3 साल बाद का योग 62 है। रेशियो है 10:21। क्या 62 को 10:21 में डिवाइड कर सकते हो क्या? ये लीजिए, मैंने वापिस समझा दिए दोनों तरीके। गुंजन कल ले रहे थे वो, आज ऐसे सम आए तो सम लेना है, डिफरेंस आए तो डिफरेंस लेना आपको। यहां पर कल या तो दोनों ही बढ़ रहे थे या दोनों ही घट रहे थे। आज ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 4 वर्ष बढ़ गया, शिल्पा की 4 वर्ष पूर्व की उम्र, और ये अपने पास रघु की 3 साल बाद की एज अपने पास दी हुई है। क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आप लोग याद रखिए। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और ये मुझे लगता है 4:5 होना चाहिए। 4 years hence the respective ratio between bob age and अभय, bob and age 4:5। तो ये 4:5 करना, ये 4 करना और ये 5 करना। चलो करो, करने की कोशिश कीजिए। आराम से पढ़ा रहा हूं भाई अभिषेक, अब जल्दी नहीं, आराम से कर रहा हूं, कर लो। धीरे धीरे पढ़ाता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्योंकि ये वैसे चीजें आसान होती हैं तो थोड़ा सा मैंने लगा कि जल्दी बता देता हूं, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो धीरे धीरे मैं समझाता हूं। शिक्षा आपकी तरफ क्यों कट रही है पता नहीं, वैसे मेरी तरफ तो बिल्कुल सही आ रहा है, कोई लाइन नहीं कट रही है। 32-28 में लड़ाई चल रही है आंसर में। तो देखिए, देखते हैं। बोब की उम्र 8 वर्ष पूर्व अभी की उम्र के बराबर थी, यानी कि बोब की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व अभी की उम्र के बराबर है। दो लोग हैं, एक बोब है और एक अभी है। जैसे बोलता जा रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ बोब इज इक्वल टू द अभी एज 8 years अगो। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है बोब की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व अभी की उम्र के बराबर थी। मुझे बताओ, अभी की 8 वर्ष पूर्व की उम्र अगर एक्स है तो क्या बोब की प्रेजेंट एज भी एक्स होगी क्या? मैं ये मान रहा हूं ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये 8 साल पहले की बात हो रही है। तो 8 साल पहले इसकी एज अगर अभी की एज एक्स है, वो बोब की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व अभी की उम्र के बराबर थी। तो मुझे बताओ 8 वर्ष पूर्व अभी की उम्र अगर एक्स है तो बोब की क्या प्रेजेंट में एक्स होगा क्या? और अभी की प्रेजेंट में कितनी होगी? तो अभी की प्रेजेंट में क्या x+8 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 वर्ष बाद बोब और अभी की उम्र, उस समय की उम्र का अनुपात 4:4, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद मुझे बताइए ये कितने साल का होगा? तो 4 वर्ष बाद आप कहोगे सर ये x+4 का होगा। और 4 वर्ष बाद ये कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 4 वर्ष बाद ये x+12 का होगा। और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5x+20 बराबर अपने पास होगा 4x प्लस अपने पास 48। तो x का मान मुझे बताइए क्या 28 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो बोब की वर्तमान उम्र आप लोग बताइए, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट ही थी बोब की, तो x जो माना है, तो क्या आंसर आपका x की वैल्यू 28 आ गई है? ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ें? क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। तो जैसे वो बोलता जा रहा है
वैसे आप लोग करते चलिए, अपने आप अपने पास आंसर आएगा। जैसे बोल रहा है, मैं एक बार फिर समझाता हूं, एक दो बच्चे के नहीं समझ में आया। बॉब की जो प्रेजेंट एज है अभी की 8 वर्ष पहले की एज के बराबर है। तो 8 वर्ष पहले अभी की अगर एक्स थी तो इस टाइम इसकी भी एक्स होगी। इस टाइम अभी की कितनी होगी, तो 8 साल पहले की तो x+8, इसकी 4 वर्ष बाद तो x+4, इसकी 4 वर्ष बाद तो x+12, रेशियो 4:5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, फिर से सोल्व करो एज वाले क्वेश्चन।
हेलो। चलो करने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ लाइट चली गई थी भाई, मेरी तरफ लाइट चली गई थी। करने की कोशिश करो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। एक बच्चे ने जैसे पूछा भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवा दीजिए, तो एक जो चैप्टर है आपके पास जिसके क्वेश्चन आजकल बहुत कम आपको देखने को मिल रहे हैं, फिर से हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं एक बार जो इंपॉर्टेंट कम चैप्टर उनको मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आजकल आप देखोगे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और बाकी कोई भी चैप्टर में एक दूसरे से रिलेट नहीं करता हूं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पास रिलेटेड होता है, ज्योमेट्री वगैरह आनी जरूरी होती है उसके लिए। तो मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक चैप्टर है वो रिकॉर्ड कर देता हूं अगले 2 4 5 दिन में, और फिर उसके बाद एक साथ आपको जो उसकी 7 8 क्लास होंगी एक साथ मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, इंस्टॉलमेंट करवा देंगे भाई आपको। तो मैं आपको क्या कह रहा था, आप मेरी बात सुनना, एक चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूं और रिकॉर्डेड फॉर्म से मैं करवा दूंगा। ये लो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहां पर वर्तमान में एमी की जो उम्र है डीओ की उम्र से डबल है। एक एमी है और एक डीओ है, एमी और डीओ। वर्तमान में एमी की उम्र डीओ की उम्र से दुगुनी है। प्रेजेंट की अगर बात करें तो एमी की जो उम्र है वो डीओ से डबल है, एक्स से अपने पास 2x है। ये बात बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिकॉर्डेड, सूरज लाइव पढ़ोगे तो लाइव पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन रिकॉर्डेड डाल देता हूं भाई, ताकि अपना सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाए, 2 चैप्टर हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस बेस नेक्स्ट वीक में आ जाएगा अपने पास, मंडे या ट्यूसडे से। यहां पर केमी एमी से 2 वर्ष बड़ी है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पास है नहीं, इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा देता हूं। एमी से 2 वर्ष, केमी जो है एमी से 2 वर्ष बड़ी है। ये एमी 2x है तो इससे 2 साल बड़ी है, तो 2x+2 बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये पहली लाइन, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मुझे एक बात बताओ, ये चीजें जो हैं अपने पास एमी केमी डेमी डीओ जो भी अपने पास ये लोग हैं, ये मैंने कैसे यहां पर लिख दिए, क्या ये समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, सीएचएसएल मेंस और अपने पास सीजीएल मेंस बात एक ही है भाई। दोनों के लिए नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आपको प्रैक्टिस करवाने की। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। वर्तमान में एमी और डीओ की उम्र से डबल है और 2 वर्ष बड़ी है, ये लिख दिया। 2 वर्ष पहले डीओ की उम्र और केमी की उस समय की उम्र का अनुपात 4:9 था। 2 वर्ष पहले जैसे वो बोल रहा है, 2 वर्ष पहले डीओ, तो 2 वर्ष पहले डीओ की जो एज होगी वो क्या x-2 होगी क्या? और 2 वर्ष पहले केमी की एज, 2 वर्ष पहले, तो इसमें से 2 घटाओगे तो क्या ओनली 2x बचेगा क्या? बराबर अपने पास रेशियो दिया हुआ है 4:9। यहां से 2 घटाते हो तो x-2, यहां से 2 घटाते हो तो 2 से 2 अपने पास कट गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9x-18 बराबर होगा अपने पास 8x। तो x का मान मुझे बताइए क्या 18 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। यहां से पूछा गया कि आज से 4 वर्ष बाद एमी की उम्र क्या होगी, तो एमी की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स का मान यहां रखोगे तो 36,
लेकिन ये प्रेजेंट नहीं पूछ रहे हैं, उसमें 4 साल और ऐड करना पड़ेगा। तो क्या सभी बच्चों का आंसर 40 ईयर है क्या? ये तो मैंने और आराम से और ढंग से समझा दिया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एकदम हम लोग स्लो पढ़ रहे हैं अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कल वाले क्वेश्चन में पूरा जो कल फाइल थी उसमें पूरा रेशियो पर ही बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उस फाइल को फिर मुझे लगा कि यार ये तो सारे ही रेशियो पर हैं, तो चेंज करके 5 साल पहले 2 साल बाद ऐसे क्वेश्चन भी कभी मिले तो ये आप लोग कर लो इस फाइल को। 35 क्वेश्चंस इसमें हैं, इसको हम लोग करेंगे, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट चैप्टर करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 5 वर्ष पूर्व सोमी की उस समय की उम्र अमित की उस समय की उम्र की एक तिहाई थी 5 साल पहले। कौन कौन? सोमी की और अमित, एक सोमी है और एक अमित है। ये कब की बात कर रहा है? 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले थोड़ा नीचे लिख लो ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहां पर 5 वर्ष पहले सोमी की जो उम्र है अमित की उम्र का एक तिहाई थी। तो अमित की उम्र अगर हम लोग 3x माने तो इसका एक तिहाई करोगे तो मुझे बताइए क्या x होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 5 वर्ष पहले अगर एक तिहाई है तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेजेंट। तो मुझे बताओ प्रेजेंट एज इसकी कितनी होगी? इसमें भी 5 जोड़ दो और इसमें भी आप लोग 5 जोड़ दो प्रेजेंट के लिए। मैंने सबसे पहले ये वाली लाइन यहां तक पढ़ी है। क्या पहली लाइन का मतलब आप लोग समझ पाए हो क्या? 5 years ago सोमीज एज एट दैट टाइम इज 1/3 ऑफ अमित एज। यहां पर एट दैट टाइम ये मैंने पहली लाइन पढ़कर यहां लिख लिए। 5 वर्ष पहले ये 3x था तो ये x था। प्रेजेंट में ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, ये भी 5 साल बढ़ जाएगा। इतनी बात बताओ, एक एक चीज मुझे बताते रहो, क्या समझ पाए हो क्या? क्योंकि लास्ट में कुछ बच्चे मना कर देते हैं, फिर मुझे पता नहीं लगता कि कौन सी चीज आपके समझ में आई है कौन सी नहीं आई। तो मैं एक एक चीज पूछते रहता हूं, जहां नहीं समझ में आया उसी को मैं रिपीट कर दूंगा। दूसरा, आगे मैं बढ़ता हूं। आज से 6 वर्ष पश्चात अमित की उम्र एवं 12 वर्ष पश्चात सोमी की उम्र के संगत अनुपात। आज से 6 वर्ष पश्चात अमित, तो 6 वर्ष पश्चात अमित कितना होगा? तो अमित होगा 6 वर्ष बाद 3x + 11। और 12 वर्ष पश्चात सोमी की उम्र, तो 12 वर्ष पश्चात ये कितना होगा? इसमें 12 जोड़ोगे तो x प्लस अपने पास 17 होगा। रेशियो जो दिया हुआ है 7:4 दिया हुआ है। क्या सोल्व करके x का मान निकाल लोगे क्या? बताओ मुझे। यहां से मुझे एक बात बताओ, सोल्व करके क्या x की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x का मान मैं निकाल पाऊंगा, और x का मान यहां से निकाल लोगे तो 3 वर्ष पूर्व x का मान जो आए उसमें ध्यान रखना यहां पर पुट करना है x का मान, और उसमें से 3 घटाना है। पहले x का मान आए वो यहां पर पुट करना, उसमें से क्योंकि 3 वर्ष पहले की पूछा है तो 3 घटाना, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या आगे क्वेश्चन कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ने की कोशिश करो। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। कीजिए चलिए। एक एक स्टेप भाई मैं पूछते रहता हूं आपसे, और वैसे ही जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग करते चलेंगे। तो करते चलिए क्वेश्चंस को आप लोग।
ए के पिता की वर्तमान उम्र ए की 2 वर्ष बाद की उम्र की 6 गुना है। ए की 2 वर्ष बाद की उम्र की 6 गुना। देखिए, एक अपने पास द प्रेजेंट एज ऑफ एज फादर इज इक्वल टू द 6 टाइम्स ऑफ एज 2 years हैंस, 2 वर्ष बाद के एज की। एक तो अपने पास ए है, एक उसका फादर है। मान लो ए की एज प्रेजेंट में, ध्यान से समझना, जैसे वो बोलता जा रहा है। अब क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं यहां पर, मुझे कुछ नहीं समझाना है, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उसको लिखना है। जैसे ए की प्रेजेंट एज अगर एक्स है, तो जो उसका फादर है ना प्रेजेंट में, इससे 6 गुना नहीं है, इसकी 2 साल बाद की जो एज होगी यानी x+2 उसका 6 गुना है। तो प्रेजेंट में फादर क्या 6x+12 होगा। ये मैंने कैसे लिख दिया, पहली लाइन बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, पहली लाइन क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या कि ए की पिता की उम्र ए की 2 वर्ष बाद की उम्र की 6 गुना है। तो एक इस टाइम अगर एक्स का है तो 2 साल बाद होगा x+2 का और उसका 6 गुना है। यदि ए की माता ए के पिता से 8 वर्ष छोटी है, यहां पर लिखा हुआ है इफ एज मदर इज 8 years यंगर देन एज फादर, 8 साल छोटी है तो उसकी मदर की जो एज होगी इससे 8 साल छोटी। तो मुझे बताओ क्या 6x+4 होगा क्या? 8 आप लोग इसमें से घटाना, इसमें से माइनस करना 8, 6x+12 -8 करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि ए की माता और पिता की उम्र का जो संगत अनुपात दिया हुआ है वो मदर और अपने पास इसका, तो मदर की एज कितनी है 6x+4, फादर की एज कितनी है 6x+12, और इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:9 दिया हुआ है। क्या सोल्व करके एक्स का मान निकाल पाओगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक बार फिर समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो ए का जो फादर है, ए की जो प्रेजेंट एज है उसके 2 साल बाद की जो एज होगी उसका 6 गुना है, तो इसको 6 से गुना करोगे तो ये आएगा। इसकी मदर इससे 8 वर्ष छोटी है तो इसमें से 8 घटा दो तो 8 ही आ गया। इसका और इसका दोनों का रेशियो दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सोल्व हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा एक्स का मान। जैसा आप लोगों ने बताया कि सर 4 आ रहा है, ये अपने पास आंसर आ गया। आसान क्वेश्चंस हैं, मैं दो दो बार आपको समझाते हुए जा रहा हूं। ये क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कल मैंने आपको करवा दिया। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र और दोनों का योग, और आगे 25% यानी एक 100 मान लो, एक 25 मान लो, तो रेशियो 4:1। तो जो कल की क्लास में क्वेश्चन हो चुके हैं उसको मैं स्किप कर रहा हूं, याद रखना। ये वही कल कर चुके हैं हम लोग। चलो कर लो, देख लो, करके देख लो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेशियो वाले क्वेश्चंस आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन एक करके देख लीजिए। रेशियो वाले क्वेश्चंस जो हैं, मुझे उम्मीद है क्योंकि कल मैंने आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस ही करवाए थे, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। Present age of Rama is 80%, Aryan present age 5 years hence। रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% अपने पास है। प्रेजेंट एज ऑफ रमा इज 80% ऑफ आर्यन प्रेजेंट एज। यहां पर 5 years hence आर्यंस एज बिकम 120% ऑफ रमाज एज। यहां पर ये फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ भाई, फुल स्टॉप लगा देना। रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है। रमा की प्रेजेंट एज आर्यन का 80% है, ये 100 होगा तो ये 80% 80 होगा। तो यहां से आप कहोगे सर रेशियो जो आ जाएगा रमा और आर्यन का वो अपने पास आ जाएगा 4:5। ये कब की है? प्रेजेंट की। इसने कहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आर्यन की जो आयु है रमा की आयु का 120%, ये 100 होगा तो ये 120% 120। तो रेशियो जो आ जाएगा 20 से कट जाएगा 5 बार और 20 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार,
और ये एज ऐसा हो रहा है 5 साल बाद, इसमें भी 5 साल जोड़ा, इसमें भी 5 साल जोड़ा। रेशियो वाले क्वेश्चंस क्योंकि कल मैं आपको करवा चुका हूं तो आपको लगेगा कि ये चीजें जो हैं वो मैं जल्दी अगर आगे निकाल रहा हूं तो लगेगा कि सर ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, जबकि कल रेशियो वाले क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। ये पढ़कर देखोगे तो आपसे होने शुरू होंगे। तो याद रखिए यहां पर डिफरेंस कितने का है, यहां पर 1 का है, यहां पर भी 1 का है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 4 का मान कितना होगा 20 और 5 का मान कितना होगा 25। हमें पूछा है रमा की वर्तमान आयु, तो रमा पहले वाला बंदा है अपने पास, ये 20 साल अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए सभी लोग, क्या इस बात को समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से बात आप लोग समझ पाए होंगे। क्योंकि रेशियो वाले क्वेश्चंस मैं कल आपको करवा चुका हूं, तो क्या रेशियो वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? बिना पेन चलाए मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। पेन नहीं चलाना, आंसर बताओ। पेन नहीं चलाइए, बिना पेन चलाए आंसर बताओ सभी लोग। 2 साल पूर्व ए की उम्र बी की उम्र से 4 गुना थी, 2 साल पहले। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना थी, ये अपने पास 1 है, ये 4 है। 8 साल बाद ए की उम्र और बी की उम्र से 12 साल अधिक हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, अगर 4 गुना अपने पास है 8 साल बाद, 12 साल बाद या 100 साल बाद या 2000 साल बाद, उनकी एज अगर 12 साल अधिक हो जाएगी, अधिक या कम अंतर होता है और अंतर हमेशा सेम रहता है। अगर 8 वर्ष बाद अंतर अगर 12 साल का है तो आज भी अंतर 12 साल का होगा, 2 साल पहले भी अंतर 12 साल का था और 36 साल बाद भी अंतर 12 साल का ही रहेगा। यहाँ डिफरेंस अपने पास 12 है, यहाँ डिफरेंस 3 है। 12 की वैल्यू अपने पास, 3 की वैल्यू 12 है, तो ए की एज निकालने तो गुना कर दो 4 से, और बी की एज अगर निकालने तो 12/3 इंटू कर दो 1 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 4 ईयर और ये आ जाएगा अपने पास 16 ईयर। लेकिन ये तब का आता है जब का रेशियो है। ये तो 2 साल बाद पहले का है, 2 साल पहले का, तो प्रेजेंट अगर निकालना है तो यहां भी 2 साल जोड़िए और यहां भी 2 साल जोड़िए, तो 18 और अपने पास 6 आ जाएगा। तो क्या रेशियो दोनों का 3:1 बन गया है? ए और बी का अनुपात 3:1 आंसर आ जाएगा। क्या रेशियो वाले क्वेश्चंस मुझे बताइए आप लोग कर पाएंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 20 नंबर ये रहा। चलिए आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। यहां पर द सम ऑफ एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 56 ईयर्स और उनके अंतर समान रूप से 4 है। पहले की एज अगर x है तो अगले का x+4 होगा, फिर x+8 होगा, 4-4 साल का अंतर है, फिर x+12 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इन सभी को जोड़ने पर क्या टोटल अपने पास 56 आना चाहिए क्या? और सबसे बड़े की एज अगर निकालने तो पहले पहला ये x है, दूसरा x+4, x+8, x+12, जो x का माना है उसमें 12 जोड़ देना आप लोग। तो 4x+24 बराबर अपने पास 56 अगर है तो 4x बराबर अपने पास 32 होगा और x का मान कितना आ जाएगा 8। सबसे छोटे की पूछता तो 8 साल थी, सबसे बड़े की पूछा है तो बड़े की एज तो ये होगा 8+12, तो सबसे बड़ा जो होगा वो मुझे बताइए क्या 20 साल का हो जाएगा? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आसान आसान क्वेश्चंस हैं एज वाले, अगर आप लोग समझने की शुरुआत करते हैं तब तो।
जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे करते चलिए, आंसर खुद ही सोल्व होगा, याद रखना। आंसर खुद आएगा ऐसे क्वेश्चन में, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलिए। आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 21। एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है। ए फादर एज इज ट्वाइस ऑफ हिज एल्डर सन। After 10 years, father age will become thrice of his younger son. If the difference of both age is 15 year, बोथ सन्स एज, एक फादर की बात हो रही है, एक उसका पहला बेटा है और एक उसका दूसरा बेटा है, तीन लोगों की बात हो रही है। और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो, तो दोनों बेटों में अगर 15 साल का अंतर हो, तो एक बेटा अगर एक्स का होगा तो दूसरा क्या एक्स प्लस 15 का होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बेटा अगर x का होगा तो दूसरा कितने का होगा? x प्लस 15 का होगा। आप कहोगे सर x माइनस 15 का क्यों नहीं? इसको x मानोगे तो इसको x माइनस 15 मान लेना, उससे भी आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर सेम आएगा। एक छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा है। इसने कहा बड़े बेटे से दुगुनी है, फादर की एज बड़े बेटे से डबल। इसका डबल, इसका मतलब फादर की एज इस टाइम क्या 2x प्लस 30 होगी क्या? बड़े बेटे से डबल। इसने कहा 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद की अगर मैं बात करूं तो 10 वर्ष बाद मुझे बताओ फादर की एज कितनी होगी? तो 10 वर्ष बाद फादर की एज में भी 10 जुड़ेगा, 2x प्लस 40। और छोटे बेटे की एज कितनी होगी? छोटे बेटे में भी 10 जुड़ेगा, x प्लस 10। और फादर की एज जो है वो पिता की अपने पास छोटे बेटे से 3 गुना है। इसका मतलब इसकी एज अगर 1 है तो ये मुझे बताओ 3 गुना क्या 3 हो जाएगा क्या? मतलब रेशियो हो जाएगा 1:3। और क्या सोल्व करके x का मान निकाल सकते हो क्या? x का मान यहां पुट करना, और जैसा आप लोगों ने मुझे बताया मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आंसर आ जाएगा 50 ईयर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान आसान क्वेश्चन है, किसी बच्चे को नहीं समझ पाए, कोई भी स्टूडेंट नहीं समझ पाया हो तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं। एक अपने पास x है, ये 15 साल बड़ा है, तो क्या x प्लस 15 होगा क्या? और ये अपने पास हो गया यहां से बड़े बेटे से डबल हो गया तो 2x प्लस 30। 10 वर्ष बाद तो इसमें भी 10 जोड़ दो, इसमें भी छोटे बेटे में भी 10 जोड़ दो, और 3 गुना है तो रेशियो हो जाएगा 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 गुना है रेशियो। एक अगर 3 गुना है तो एक को 1 मान लो, तो दूसरा उससे 3 गुना यानी 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते एक्स का मान आ जाएगा जो शायद 10 आया होगा। 10 यहां रखोगे तो ये 50। मुझे उम्मीद है कि सोल्व तो आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर एज वाला क्वेश्चन कोई बचेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन बचेगा एज वाला। कल आलोक, कल जो टॉपिक होगा वो कुछ बच्चों के टॉपिक एक बचा हुआ है, कल कुछ बच्चों की क्लास होगी जिनका एक टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा टॉपिक बचा हुआ है देखते हैं कल क्या होगा भाई। सीआई की इंस्टॉलमेंट और रेस और फोक, सीआई की इंस्टॉलमेंट करवा देता हूं कल मैं आपको। एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुना थी। यहां पर जो भी बच्चे देखिए, यहां पर ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन अपने पास यहां पर मैं करवा चुका हूं, एज मैंने आप लोगों को करवा दिया है, डीआई मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सीआई पहले पढ़ चुके हैं, उनका इंस्टॉलमेंट वाला नहीं हुआ है। तो कल बाकी लोग छुट्टी कर लेना, जिनका सीआई का पहले पढ़ चुके हो उनकी क्लास कल लगवा लेते हैं, बाकी लोग कल छुट्टी कर लेना।
ठीक है ना। बाकी लोग मजे करना, बढ़िया लेट तक सोना। कल जो ओनली सीआई की इंस्टॉलमेंट जिन बच्चों की हो चुकी है उनको कल करवा देता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र का 1/6वां भाग था। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक मदर की और उसके सन की बात हो रही है, तो अपने पास एक माँ की उम्र पुत्र से 3 गुनी है। तो ये अगर x होगा तो इसका 3 गुना, मुझे बताओ कि 3x होगा। ये कैसे लिख लिया? मदर एज इज थ्राइस ऑफ हिज सन एज, ये मैंने पहली लाइन से कैसे लिख दिया? एक बार बताओ सभी लोग। मैंने कब डाला? 3-3 पेज कहां डाल रहा हूं भाई मैं? ये मैंने फाइल चेंज किया, आपको दूसरी फाइल दी है जिसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। बोलिए बिल्कुल समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ये कैसे लिख दिया। इसके बाद 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये अगर अपने पास x-5 है तो फादर की उम्र उसका 1/6वां थी। इसका मतलब 5 वर्ष पहले x-5 का अगर है तो फादर क्या अपने पास 6x-30 का होगा कि इसका 6 गुना? इसका 6 गुना करोगे तो अपने पास ये आ गया। तो बताइए इस टाइम फादर की एज कितनी होगी? तो इस टाइम आप कहोगे सर इसमें 5 जोड़ दो। तो 5 जोड़ दोगे तो इसमें 5 जोड़ दोगे तो क्या x-25 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फादर जो है वो मदर से 5 वर्ष बड़ा है। अब की बार हम लोगों को ये नहीं दिया हुआ है, यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि फादर की एज और मदर की एज का रेशियो। कुछ क्वेश्चन में तो आज तक जो हम लोग करते आए उनमें रेशियो दिया हुआ है, जबकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे 5 वर्ष बड़ा है तो डिफरेंस दिया हुआ है। यानी फादर की एज 6x-25 है और मदर की एज 3x है, दोनों का डिफरेंस 5 है। तो इसमें से माइनस करोगे तो 3x बराबर 30 हो जाएगा। तो ये 25 आगे जाके ऐड होगा तो x का मान क्या 10 आ जाएगा क्या? 10 आ जाएगा। तो पुत्र की जो वर्तमान उम्र होगी वो अपने पास 10 ईयर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है बाबूलाल भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। रिपीट करता हूं निपुण गोयल आपके लिए। एक मदर की एज फादर सन की एज का 3 गुना है, तो ये x हुआ तो ये 3x। आज से अपने पास यहां से दिलीप मैं आपके लिए भी रिपीट करता हूं। आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले x-5, पिता की उम्र का 1/6, फादर की एज अगर 5 साल पहले f है तो उसका 1/6 बराबर अपने पास सन की एज आएगी 5 साल पहले। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र का 1/6वां था, तो एक फादर की एज का 1/6 करोगे तो 5 साल पहले की बेटे की एज आ जाएगी। तो यहां से आप लोग 6 से गुना करोगे तो फादर की एज ये आ गई है। 6 से गुना करोगे तो 6x-30। ये तो फादर की 5 साल पहले की एज है। ये तो फादर की 5 साल पहले की एज है। प्रेजेंट निकालना है तो 5 इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा। और उसके बाद फादर की एज और मदर की एज का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 साल, वो इसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 5 वर्ष बड़ा या छोटा दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ये लीजिए भाई, दूसरी बार मैंने समझा दिया है। आप बिल्कुल ट्रिपल एच फादर और सन का रेशियो बना लो, बाद में मदर के रेशियो पर आ जाना, उससे भी आंसर सेम आएगा। बिल्कुल कहीं से भी क्वेश्चन की शुरुआत आप कर सकते हो, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। 26 से हम लोग शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की, और वो अपने पास होगा स्टैटिक्स, और अपने पास जो प्रोबेबिलिटी है उन चैप्टर को हम लोग पहले करेंगे, फिर अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, फिर एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा, ऐसे अपने पास चलता रहेगा भाई। पूरा साइक्लिक बैच है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाए उस तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। 1 ईयर की वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है। आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड पढ़ो। 1 साल तक कैसे भी जैसे मर्जी आए वो आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 करने की कोशिश करो।
एक माँ ने अपने बेटे से कहा, मदर और सन की बात हो रही है, 15 साल बाद जब तक इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये मान लो एक्स ईयर का अगर है और ये मान लो वाई ईयर का है। अगर आपने पास बेटे को कहा कि अब से 15 साल बाद आज से उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे, तो ये बेटा कभी अपने पास मुझे बताइए 5 साल का रहा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल कभी ना कभी तो रहा ही होगा सर 5 साल का। तो आज से 15 साल बाद बेटा कितने साल का हो जाएगा? तो आज से 15 साल बाद बेटे की एज क्या 15 + 15 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस दिन तक मुझे एक बात बताओ सभी लोग कि क्या अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास होगा ये अगर y-5 है, इसके बीच का अंतर y-5 है, तो मुझे बताइए क्या ये x-y + 5 आ जाएगा? जब वो 5 साल का था तब ये क्या इतने ही साल की होगी x-y + 5? मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से यहां तक इसमें अपने पास दोनों में अंतर है, y-5 का अंतर है दोनों में, तो इसमें y-5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा और ये दोनों अपने पास बराबर का है। x-y + 5 बराबर का है y + 15 के, तो यहां से ये इधर आएगा तो x-2y बराबर अपने पास 10 है। अब अपने पास ऑप्शन पर पहुंचे कि कौन से ऑप्शन में x और y का मान मैं रखूं, पुत्र और माता की आयु क्या हो सकती है, बेटे की एज में कौन सा ऑप्शन रखूं, क्या 12 और 30 रखूं? तो यहां पर y का मान 12 रखने पर और 30 रखने पर 30 - 24, क्या पहला ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं। क्या दूसरा आ रहा है क्या? नहीं। क्या तीसरा ऑप्शन आ जाएगा क्या? इसका y की जगह 10 रखोगे, x की जगह 30, तो 30 - 20 अपने पास 10 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ दीपांशु, नए वाले बच्चे 2 दिन नहीं अब 26 से ही आप करना। बाकी जिन बच्चों को पहले से जो पढ़ रहे हैं उनके छोटे छोटे टॉपिक कुछ बीच बीच में बचे हुए हैं, जैसे फोग वाले क्वेश्चंस हैं, रेस वाले क्वेश्चंस हैं, उनको अब 2 दिन हम लोग कंप्लीट करवा देता हूं मैं उनको, और फिर ताकि वो जिसको पढ़ना है भाई आगे पढ़ते रहना, जिसको नहीं पढ़ना कोई दिक्कत है नहीं, मतलब पढ़ना तो है ही। जिनको वो चैप्टर अगर लाइव पढ़ना है लाइव पढ़ लीजिए, रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देख लेना। अब मैं इसको वापस रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के समझ में आया नहीं, क्योंकि उनका ध्यान दूसरी तरफ है, उनका ध्यान कहीं और ही है, तो फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, याद रखना। हाँ सौरभ। यहां पर अब ध्यान से समझने की कोशिश करना और पढ़ना मैं क्या समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एज का। इसने कहा कि एक मदर और सन की बात हो रही है, मदर ने अपने बेटे से कहा कि अब से 15 साल बाद, तो जब तुम इतने ही बड़े हो जाओगे 15 साल बाद, जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। मान लो एक मदर की एज, ध्यान से समझना, मदर की एज 25 है और बेटे की जो एज है वो मदर की एज मान लो यहां पर 45 है या 35 है, और मान लो बेटे की एज यहां से 10 है। एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर कोशिश करना समझने की। अगर कभी भी ये बात कर रहा है कि जब बेटा 5 साल का था, इसका मतलब कितने साल पहले की बात कर रहा है? जब बेटा 5 साल का था, तो मुझे बताओ प्रेजेंट में दो लोगों की एज 35 और 10 है। ध्यान से समझिए भाई, दूसरी चीजें करने के बजाय क्वेश्चन ध्यान से समझो। यहां पर 10 में और 5 में जब प्रेजेंट एज 35 और 10 है, आज से 5 साल पहले, यानी कि नहीं, जब बेटा 5 साल का था तब की बात हो रही है, यहां पर ये मान लो 12 साल का है। तो मुझे बताओ जब बेटा 5 साल का था, तो बताइए किस टाइम की बात हो रही है? आज से 7 साल पहले की, मतलब अंतर है 12 - 5। तो यहां पर जो अंतर 7 साल का है, तो बेटा जब 5 साल का था तो क्या मदर की एज उस टाइम 28 साल थी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
जब बेटा 5 साल का था, मतलब यहां से 7 साल पहले की बात हो रही है, तो ये 28 साल कैसे है, इसमें से 7 घटाया है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि मैं इसको सोल्व नहीं करके 7 नहीं लिख के क्या ऐसे भी बोल सकता हूं क्या कि सर 35 में से आप लोग माइनस कर दो 12 माइनस 5। बात तो एक ही है। यहां पर सोल्व नहीं करके मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये अपने पास 12 साल का है प्रेजेंट में, ये 35 साल की है। तो जब बेटा 5 साल का था, तो इसका मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है, 7 साल की। 7 कैसे है, 12 में से 5 घटाया 7, तो इधर 7 का अंतर है, तो ये भी 7 घटाओगे 28। या उस चीज को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि आप लोग यहां पर 35 में से माइनस कर दो 12 - 5। 12 - 5 वैसे 7 ही होता है, लेकिन मैं 12 - 5 लिख रहा हूं। तो यहां पर मुझे बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना सभी लोग। इसने कहा कि प्रेजेंट में ये x है और ये y है, अब से 15 साल बाद। तो 15 साल बाद बेटा तो इतने का हो जाएगा, मत उतने ही साल के हो जाओगे। तब मत जब तब थी जब तुम 5 साल के थे। तो जब बेटा 5 साल का था, तो ये डिफरेंस मुझे बताइए, क्या y - 5 है क्या? जैसे आपने 12 में से 5 माइनस कर लिया, अंतर अगर 7 साल का है, यहां अपने पास y - 5 होगा। तो यहां से ये वैल्यू अगर निकालनी है, तो इसमें से x में से y - 5 करो। तो x माइनस y - 5 अगर करोगे, तो मुझे बताओ x - y +5 आ जाएगा क्या? तो जब बेटा 5 साल का था, तो मदर उस टाइम इतने साल की थी। और इसने कहा ये दोनों बराबर हैं। इसने कहा ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, मैंने बराबर कर दिया। अब x - 2y बराबर 10। इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए पूछा कि निम्न में से कौन सा एक हो सकता है। तो x - 2y बराबर 10 जहां जहां सेटिस्फाई करे x और y का मान, वो सारे आंसर हैं। इसीलिए पूछा कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। इक्वेशन एक ही बनी, तो इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा? जब x का मान 30 रखोगे, यहां से y का मान 10 रखोगे, तो 30 में से 10 गुना 2 20 माइनस करोगे तो 10। ये तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अपने पास आंसर ये है। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? अब उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2-4 बार देखना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गए हैं 7 वर्ष पहले। यहां पर 7 ईयर्स अगो ए और बी के अनुपात वाले क्वेश्चंस आपको खुद को आने चाहिए, ध्यान रखना। 4:5 और 7 वर्ष बाद। अब कुछ बच्चों को ये चीज अपने पास, एक तो सचिन है, एक सर्वेश्वर है, इन दो बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी। भाई आप खुद से सोचना। आप प्रेजेंट में खड़े हो, 7 साल पहले की एज आपकी क्या है और 7 साल बाद की एज क्या है, तो दोनों में अंतर 14 ईयर का होगा। ध्यान रखना दोनों बच्चे। यहां पर दोनों की जो एज होगी, वो अपने पास यहां पर 7 साल पहले और 7 साल बाद की बात करें, तो अंतर 7 साल का नहीं है, 14 ईयर का डिफरेंस है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर यहां पर अंतर 1 का है, यहां पर भी अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू 14 है। तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू अगर 14 है, तो 4 का मान कितना होगा? 56। और 5 का मान कितना होगा? 70। बताइए अब से 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो प्रेजेंट में आना है, तो साथ साथ जोड़ो। प्रेजेंट में आना है तो इसमें भी 7 जोड़िए, इसमें भी 7 जोड़िए, प्रेजेंट में आ जाओगे तो ये प्रेजेंट में होगा 63 और ये प्रेजेंट में होगा 77। ये तो ही प्रेजेंट की पूछता तो यही रेशियो निकाल लेते। मुझे आप लोग बताइए कि क्या अपने पास 5 साल बाद का पूछा है क्या? तो इधर भी 5 जोड़ दो और इधर भी 5 जोड़ दो, क्योंकि 5 साल बाद का पूछा है। तो ये 68 आ जाएगा और ये 72 आ जाएगा। तो क्या 4 से कट रहा है क्या? 17 बार। और 4 से अपने पास, या 4 से नहीं, इसने तो 2 से नहीं, ये 82 आएगा। तो मुझे बताओ क्या ये अपने पास 2 से कट जाएगा? 34 और 41 बार, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं, सिवाय यही लेनी है आपको, सिंकोरी पर क्यों लोगे? यही लेनी है आपको क्लास।
मुझे बताइए, यहां पर फिर से रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। क्या रेशियो वाले क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत सही तरीके से समझा चुका हूं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है ये रेशियो वाले क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। तो इन क्वेश्चंस को अब आप लोग करना 2 दिन तक। कुछ बच्चों के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर आप लोग जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो लोग क्या करेंगे, अब 26 तारीख से मॉर्निंग से ज्वाइन करना। उसके बाद हम लोग रेगुलर क्लास चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।